गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th और लेसन नंबर 2 हमारा चला हुआ था ए लेटर टू गॉड। उसके हमने कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में दैट इज़ व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी नहीं है, तो अब हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, लगभग पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप, लेंचो एक आशा को लेकर ही सोचता रहा द हेल्प ऑफ गॉड, कि ईश्वर से सहायता। यानी वो पूरी रात सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोचता रहा कि ईश्वर से सहायता। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे शिक्षित किया गया था या शिक्षा दी गई थी। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को देख सकती थी। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसेंस, यहाँ तक कि मनुष्य की अंतरात्मा में भी, वह भी जो मनुष्य की अंतरात्मा में छिपी होती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक मनुष्य के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में पशुओं की तरह काम करता था। यानी वो एक मनुष्य तो था, लेकिन इतना कठिन परिश्रमी या हार्ड वर्किंग मैन था कि उसको एक बैल के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक पशु की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, प्रातःकाल, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं नगर में ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को एक पत्र की अपेक्षा और अधिक कुछ नहीं था। गॉड, हे ईश्वर, ही रॉट, उसने लिखा। इफ़, यदि, यू डू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को पुनः बो सकूं, ताकि मैं अपने खेत को पुनः बो सकूं। एंड टू लिव, और जीवित रह सकूं। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक अगली फसल पकती है या आती है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओलों ने फसल को खराब कर दिया है। ही रॉट, उसने लिखा। टू गॉड, ईश्वर के लिए। ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा। टू गॉड, ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर लिफाफे में रखा। एंड और स्टिल, अब भी, ट्रबल्ड, परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, नगर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक मोहर लगाई या एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक ने, हुआ जे पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड और आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में एक सहायक भी था। वेंट टू हिज बॉस,
लाफिंग हर्टली, बड़ी तेज़ी से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया एंड और शॉड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के नाम पत्र को उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में अपने कैरियर में कभी भी हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने इस पते का कोई पत्र नहीं देखा या वह इस पते को नहीं जानता। द पोस्ट मास्टर, डाकिया, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, और एक हसमुख या मिलनसार व्यक्ति, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, भी हंसने लगा या हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन, इमिडिएटली, तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपनी मेज पर पीटते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है, या काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता, या मेरे अंदर भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता, हु रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, तथा ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है। तो हम आज का जो पैराग्राफ है इसको यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, एक बार इसको पुनः पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है।